नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शासक की जिसका नाम सुनते ही इतिहास के पन्नों में शक्ति और महत्वाकांक्षा और रणनीति की तस्वीर उभर आती है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के सबसे चर्चित शासक अलाउद्दीन खिलजी की। यह वह शख्स है जिसने मध्यकालीन भारत की राजनीति को नई दिशा दी थी, जिसकी नीतियों ने पूरे देश को हिला दिया। तो चलिए इस पर सफ़र शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 के आसपास हुआ था। उनका असली नाम अली गुरसप्पा था। वे खिलजी वंश के ताल्लुक रखते थे, जो अफगान मुल्क का था। बचपन से ही अलाउद्दीन खिलजी समझदार और महत्वाकांक्षी थे। उनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली के सुल्तान थे। जलालुद्दीन ने अली गुरसप्पा को अपना दामाद बना लिया और उन्हें अलाउद्दीन की उपाधि दी। शुरुआत में अलाउद्दीन को करा और अवध का गवर्नर बनाया गया। यहीं से उनका राजनीति की समझ और युद्ध कौशल निखरने लगा। 1296 में उन्होंने देवगिरी पर हमला किया और वहां से अपार धन संपत्ति लेकर दिल्ली लौटे। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। लेकिन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर खुद को बैठा लिया। कहते हैं कि सत्ता के लिए उन्होंने किसी भी हद तक जाने में संकोच नहीं किया। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत साम्राज्य बनाने के लिए कई कठोर लेकिन प्रभावी कदम उठाए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक थी मंगलों की आक्रमण को रोकना। उस समय मंगलों साम्राज्य दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। कई बार उन्होंने भारत पर हमला किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की रणनीति और मजबूत किलों की बदौलत वे हर बार असफल रहे। खिलजी ने किलाबंदी को मजबूत किया और सेना को हमेशा तैयार रखा। उनकी सबसे यादगार और विवादास्पद कहानी है रानी पद्मावती या से जुड़ी हुई। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती की सुंदरता से मोहित हो गए थे और चित्तौड़ पर हमला किया। हालांकि यह कहानी ज़्यादातर पद्मावत नामक कविता पर आधारित है और इतिहासकार में इस पर मतभेद है, लेकिन इस घटना ने खिलजी को हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में दर्ज कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक सुधारों में भी काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने मार्केट सिस्टम को नियंत्रण किया। उनके शासन में अनाज और जरूरी सामान के दामों पर सख्त नियंत्रण रखा गया। व्यापारी मनमाने दाम पर नहीं बेच सकते थे। इससे जनता बहुत फायदा हुआ और महंगाई कम रही। इसके अलावा उन्होंने सेना के वेतन को नकद में देना शुरू किया। उन्होंने जासूसी तंत्र को भी मजबूत किया ताकि कोई भी विद्रोह की योजना उनके कानों तक पहुंचते बिना रह सके। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की एक और खासियत थी उनकी सैन्य रणनीति। वे अपने समय के सबसे बड़े विजेताओं में से एक थे। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, दक्षिण भारत के कई हिस्से उन्हें जीत लिए थे। खिलजी ने मालवा, देवगिरी, वारंगल जैसे राज्य से अपार धन संपत्ति दिल्ली लाई, जिससे उनकी राजधानी बेहद संपन्न हो गई। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल लगभग 20 साल चला। 1316 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वे इतिहास में एक से एक शासक के रूप में दर्जा हो गए, जिन्होंने अपने समय के भारत को एकीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। हालांकि उनकी छवि विवादित भी रही है। कुछ लोग उन्हें क्रूर शासक मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें दूरदर्शी प्रशासक भी मानते हैं।